प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु के वेदी की ओर अभिमुख हो जाएं, अपने सब प्रार्थनाएं लेकर। जितने लोग ऑनलाइन प्रेयर ग्रुप में प्रार्थनाएं डाले हैं, हीलिंग के लिए, पवित्र परिवार के लिए, बच्चों के मकसद के लिए और नौकरी के लिए, धन दौलत कमाने के लिए, जो जो प्रार्थनाएं हैं वो सब हम प्रभु के अनुग्रह के वेदी पे रखते हुए क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्र ग्रंथ खोलें। स्तोत्र ग्रंथ 3। संकट में प्रभु से प्रार्थना। प्रभु कितने ही हैं मेरे शत्रु, कितने हैं जो मुझसे विद्रोह करते हैं, कितने हैं जो मेरे विषय में ये कहते हैं उसका ईश्वर उसकी सहायता नहीं करता। प्रभु तू ही मेरी ढाल और मेरा गौरव है, तू ही मेरा सिर ऊंचा करता है। मैं प्रभु को ऊंचे स्वर से पुकारता हूँ, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता जो चारों ओर मेरे विरुद्ध खड़े हैं। प्रभु मेरे ईश्वर, उठ कर मुझे बचा। तू मेरे सब शत्रुओं को पर चोट करता और विधर्मियों को दंडहीन कर देता है। प्रभु तू ही हमारा उद्धारक है, अपने प्रजा को आशीर्वाद प्रदान कर। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज का टॉपिक है टू बी ब्लेसिंग टू अदर्स। पवित्र ग्रंथ स्पष्ट कहता है कि ईश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं, इसलिए हम लालच के साथ नहीं रहें, बल्कि हम दूसरों के लिए आशीर्वाद का स्रोत बन सकें। ईश्वर खुशी से दान देने वाले को प्यार करता है। जब ईश्वर देखता है कि आप स्वतंत्र रूप से और प्रेम से सेवा करते हैं, तो ईश्वर उन्हें और अधिक आशीर्वाद देता है। हम धन्य हैं क्योंकि हम सब के लिए धन्य हैं। ईश्वर ने सभी को अलग अलग शब्द बोलकर अपने समुदाय में स्वच्छता सेवा करने के लिए, परोपकार के लिए, चीजों को साझा करने के लिए, भोजन देने, अपने गवाही साझा करने, किसी की जरूरत के लिए प्रार्थना करने, किसी की बात सुनने के लिए एक आशीर्वाद हो सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। स्तुति ग्रंथ अध्याय 11, 24 और 25 में लिखा है, जो उदारता से दान देता और धनवान बनता है, जो कृपाणता से देता वह दरिद्र बनता है। उद्धार व्यक्ति संपन्न होता जाता है, जो दूसरों को पिलाता उससे भी पिलाया जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तो प्रभु उन्हीं को आशीर्वाद देता है जो दूसरों के लिए आशीष बनकर खड़े रहते हैं, क्योंकि प्रभु ने हम सबको इस भूमि में इसलिए भेजा है ताकि हम एक दूसरे को सहायता देकर प्रभु की ओर अभिमुख करें, प्रभु की ओर श्रद्धा और धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाएं।
कुरिन्थियों के दूसरा पत्र में अध्याय 9 वचन 6 से 15 में लिखा है, इस बात का ध्यान रखे कि जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे, वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया है, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन से संपन्न होकर उदारता दिखाने में समर्थ होंगे। आपका दान मेरे द्वारा वितरित होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बनेगा, क्योंकि ये सेवा कार्य न केवल संतों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत से लोगों को प्रेरित भी करता है। आपका ये सेवा कार्य देखकर वे ईश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि आप लोग मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलते हैं और उनके तथा सबों के प्रति उद्धार है। वे आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। वे आपको प्यार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर ने आप लोगों पर कितना अनुग्रह किया है। ईश्वर का उसके अनिवार्य अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए, प्रभु का वचन जो कह रहा है कि जो कम बोता है वो कम लूनता है। तो प्रभु ने जिस तरह से आशीष आपको प्रतिभाएं दी हैं, ब्लेसिंग है आपके पास, तो वो हम खुलकर बातें, खुलकर दूसरों के सेवा में लगाएं और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं वो हम दिखाते हैं हम प्रभु को कितना धन्यवाद देते हैं। हमें ये भी कोशिश करना है कि हम दूसरों के साथ एनकरेजिंग, उत्साहजनक और सिंपथाइजिंग, सहानुभूति रखने वाला बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 9 से 11 में लिखा है, 9 से 11 में लिखा है, भातृ प्रेम के विषय में आप लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग ईश्वर से ही एक दूसरे को प्यार करना सीख चुके हैं और सारी मैकेडोनिया के भाइयों के प्रति इस भातृ प्रेम का निर्वाह करते हैं। भाइयों, मेरा ये वचन हम अध्याय 5 करते हैं, करेक्शन कर रहे हैं। 5 वचन 9, ईश्वर ये नहीं चाहता कि हम उसके कोप भजन बने, बल्कि अपने प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। मसीह हमारे लिए मरे, जिससे हम चाहे जीवित हो या मर गए हो, उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएं।
इसलिए आपको एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए, जैसे कि आप कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए, पत्र में भी हमें यही आदेश दे रहा है कि हम एक दूसरे को एनकरेज करें, एक दूसरे को प्रोत्साहन दें, एक दूसरे के साथ सहानुभूति दिखाते हुए, सहायता करते हुए, एक दूसरे का जो जरूरत है वो जरूरत को पूरा करते हुए जब हम प्रभु के राज में रहते हैं तो हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, ये बता रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें जो काबिलियत दिया है, जो प्रतिभाएं भरे हैं, उसके अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो वो बहुताई में बदल जाता है। गलातियों के ग्रंथ में लिखा है, अध्याय 6, गलातियन अध्याय 6 वचन 1 और 2। भाइयों, यदि ये पता चले कि किसी ने कोई अपराध किया है तो आप लोग जो आध्यात्मिक है उसे नम्रता पूर्वक सुधारें। आप स्वयं सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि आप भी प्रलोभन में पड़ जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे भारी बोझ ढोने में एक दूसरे की सहायता करें और इस प्रकार मसीह की विधि पूरी करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और देखिए तीसरा वचन में क्या कह रहा है, क्योंकि यदि कोई समझता है कि मैं कुछ हूँ जबकि वह कुछ नहीं है तो वह अपने को धोखा देता है। हर एक अपने आचरण की जांच करे, यदि वह इस पर गर्व कर सकता है तो वह किसी दूसरे के कार्य पर नहीं बल्कि अपने पर गर्व कर सके, क्योंकि हर एक को अपना बोझ ढोना पड़ता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो प्रभु यहाँ पे हमें आध्यात्मिक रूप से नम्रता पूर्वक से एक दूसरे को बढ़ोतरी देने के लिए और सहारा देने के लिए, और जो दुनिया में प्रलोभन में पड़े हुए हैं, वासना में पड़े हुए हैं, गलत विचार रखते हैं, उन्हें भी प्रभु के राज में लाने के लिए प्रभु जिम्मेदारी देता है। तो हम और आप एक परिवार बनकर, एक कलीसिया बनकर जब कार्य करते हैं तो हम प्रभु के राज को स्थापित करते हैं। रोमियो का अध्याय 15:1 में लिखा है, हम लोगों को जो समर्थ है अपनी सुख सुविधा का नहीं बल्कि दुर्बलों की कमजोरियों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ऐसे देखा जाता है जो बहुत धनवान है और सब कुछ उनके पास है, मगर कमजोर इंसान की जो जरूरत है वो उन्हें छू नहीं पाता है, क्योंकि वो अपने में ही इतना धुंध रहते हैं, अपने ही जीवन में इतने खुशहाल रहते हैं कि उनके आंखों पर पर्दा डला रहता है और दूसरों की कमजोरियों को देख नहीं पाते हैं। तो प्रभु ऐसे लोगों को कड़ी सजा देगा, क्योंकि वो प्रभु के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि अगर मैंने तुम्हें दिया है तो तुम वो अपना जो आशीष है ऐसे लोगों के साथ बांटो जो निर्धन है, जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे लोगों के साथ जाकर उन्हें भी संभालना हमारी जिम्मेदारी होती है। इसलिए प्रभु यहाँ पे आदेश देता है, हम लोगों को जो समर्थ है अपनी सुख सुविधा का नहीं बल्कि दुर्बलों की कमजोरियों का ध्यान रखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो
मतलब हम अपनी जो भी प्रभु ने दिया उसे हम बांटें, शेयरिंग करें और लोगों को भी बचाते हुए प्रभु की ओर अभिमुख करें। क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ मिल बांट कर आगे बढ़ते हैं तो वो भी प्रभु का प्रेम को अनुभव कर पाते हैं। इब्रानियों का ग्रंथ 13:16 वचन कहता है, आप लोग परोपकार और एक दूसरे की सहायता करना कभी नहीं भूले, क्योंकि इस प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय होते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए, ईश्वर पसंद करता है, ईश्वर को प्रिय बन जाते हैं वो सब लोग जो दूसरों की ध्यान करते हैं। हम ये स्वभाव घर से ही शुरू करें, घर में ही देखें, हमारे परिवार में ही देखें कि कहाँ कौन सा परिवार ऐसा कमजोर है जिन्हें सहायता की जरूरत है, मदद की जरूरत है, थोड़ा पैसों की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को परिवार से ही शुरू करें और फिर जब परिवार समझ जाता है तो हम सिर्फ सोसाइटी में देखें कहाँ पे क्या जरूरत है, हम जहाँ मिनिस्ट्री है वहाँ पे मदद करें, ताकि बहुत सारे लोगों को आपका आशीष का अनुभव कर सकें और वो सब प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए आपके दान दक्षिणा के लिए धन्यवाद देते रहेंगे और प्रभु की ओर अभिमुख रहेंगे। जब हम प्रभु का वचन सुसमाचार फैलाने के लिए मदद करते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ द गॉस्पेल, तो प्रभु और आशीष से भर देता है। मत्ती 28, मैथ्यू 28:18-20। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए, प्रभु बोलता है कि उनका पूरा अधिकार है स्वर्ग और पृथ्वी पर। तो हम वो प्रभु ईसा मसीह जो क्रूसित होकर अपना प्राण त्याग दिया और अपनी आत्मा पिता परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए सब कुछ समाप्त कर दिया, सब जो श्राप है, बीमारियां हैं, सब कुछ प्रभु ने क्रूसित कर दिया और फिर जब तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ, पिता परमेश्वर के पास विराजमान हो गया राजगद्दी पर, और पिता परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार उन्हें दे दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु स्वर्ग में बैठे हुए अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा पृथ्वी पर राज करता है और वो सब कुछ हमें देता है जो हम प्रार्थना के अनुसार अपना पारिवारिक जीवन या कलीसिया का जीवन या धर्म बहनों का जीवन, पुरोहितों का जीवन, वो जैसा जहाँ पे प्रभु ने चुना है वहाँ जब हम ईमानदारी से अपना कार्य जिम्मेदारी पूरा करते हैं तो प्रभु अंतिम छोर तक हमारे साथ रहता है। प्रभु ने वादा किया है, इसलिए हम और आपका जिम्मेदारी हो जाता है कि हम दूसरों को भी प्रभु के बारे में, ईसा मसीह के बारे में बताएं, ताकि वो भी अनुभव कर सके प्रभु के आशीष को, प्रभु के छुटकारा को, रोग शांति को और
विश्वास दिलाते हैं कि ये सच्चा वचन है, जीवित वचन है, क्रियाशील होता है और वो कार्य कर देता है जो कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इज़ाया का ग्रंथ 52:7 में लिखा है, जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश लाता और सिय्योन से कहता है, तेरा ईश्वर राज करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने रमणीय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए, ऐसे लोग प्रभु के लिए रमणीय हो जाते हैं। प्रभु ने बहुत प्यार करता है और उनके साथ अंतिम छोर तक प्रभु साथ खड़ा रहता है। तो हम और आप ये आशीष को अनुभव करें और प्रभु की शांति का घोषणा करें, प्रभु का सुसमाचार को सुनाएं और दूसरों को कल्याण का संदेश दें कि वचन द्वारा एक भरपूर जीवन जीने के लिए, ताकि प्रभु के राज में रहकर प्रभु के अनगिनत आशीष को अनुभव कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एफिशिएंस का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 18, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें, आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए, प्रभु आदेश देता है कि आप लोग हर समय प्रार्थना करते रहे, निवेदन करते रहे और जागते रहे, और फिर हम सब संतों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो सब संत और स्वर्गदूत हम सब के लिए इस भूमि पर उतरकर वो सब कार्य कर सके जो प्रभु ने आदेश देता है, और वो हम फल पाल सकते हैं जब हम प्रार्थना में हर समय जुड़े रहते हैं। और आत्मा में प्रार्थना करना, प्रेयर इन स्पिरिट, मतलब आत्मिक प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचता है। तो हम सबको आत्मिक रूप से जागरूक होना है, आत्मिक रूप से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है और विश्वास का प्रार्थना चढ़ाना है, ताकि हम सब आशीष उतार सके जो स्वर्ग में प्रभु ने हम सब के लिए पूंजी बनाकर रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज प्रेज। याकूब का पत्र में लिखा है अध्याय 5, याकूब का पत्र अध्याय 5 वचन 16, इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम सब ये याद रखना है कि हम सब मेरे मनुष्य है, कमजोर इंसान है, इसलिए हम पाप में गिर जाते हैं। इसलिए यहाँ वचन कह रहा है कि आप सब एक दूसरे के सामने अपना अपना पाप स्वीकार करें, ताकि प्रार्थना करने से पहले हम पवित्र बन जाएं, क्योंकि प्रभु पवित्र है। तो हमें भी पवित्र बनकर जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम धर्मात्मा बन जाते हैं, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है और वो प्रभावशाली बन जाता है और भक्ति में प्रार्थना प्रभु को प्रिय लगते हैं। इसलिए प्रभु वो सब प्रार्थनाएं जो हम चढ़ाते हैं उसका उत्तर दे देता है। तो इसलिए
इसलिए प्रार्थना करने से पहले एक बार जांच करे अपने आप का, एक बार टटोले अपने आप को, कोई गलती तो नहीं हुआ है, कोई गलत शब्द तो नहीं बोला है, कोई गलत विचार तो नहीं आया है, कोई गलत बातें तो नहीं सुना है, कोई गलत हरकतें तो नहीं किया है। तो हम जब विचार करते हुए, मनन चिंतन करते हुए, अपने पाप का पश्चाताप करते हुए जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें पवित्र कर देता है, अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर देता है, धो देता है और हमें पवित्र पात्र बनाकर खड़ा कर देता है। और जब हम उस अवस्था में जो भी पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हैं तो उसका उत्तर मिलने लगता है, क्योंकि वो बहुत प्रभावशाली बन जाता है, बहुत ही आत्मिक रूप से जागरूक हो जाता है और वो स्वर्ग तक पहुंच जाता है उसकी आत्मा, और प्रभु उसे आशीष से भरकर भूमि पर उसकी इच्छा को पूरी करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 1 से 5 में लिखा है, मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। ये उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए, वचन कह रहा है कि हमें राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित करना अनिवार्य है, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो हम और आप अपने पूरे नेताओं को, जितने अपने राज्य में नेताएं हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट और जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इन सब के लिए, और सब जो चेयरपर्सन से, जो एम्प्लॉयमेंट और वर्क प्लेसेस में, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में, और अपने स्कूल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और हेडमिस्ट्रेस, इन सब के लिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वचन कह रहा है तभी हम एक अच्छा जीवन मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब हमारा शीर्ष आशीष से भरा रहेगा तो पूरा शरीर शांत रहेगा, आशीष से भरा रहेगा। उसी तरह जब हमारे पूरे नेताएं, जब सब गुरु लोग, सब चेयरपर्सन, ये सब आशीष से भरे हैं तो पूरे देश में आशीष फैलता रहेगा और सब लोग आशीष प्राप्त करके एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें ईसा मसीह द्वारा मध्यस्थ करना है, क्योंकि वही एक प्रभु है जिन्होंने अपना प्राण त्याग दिया हर मानव जाति को बचाने के लिए। इसलिए हम और आप ईसा मसीह के नाम से जब प्रार्थना करते हैं तो अवश्य ही हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है और प्रभु बहुत सारे आशीष भरते हुए हमें आगे बढ़ाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो आइए हम याकूब का अध्याय 5 में चलते हैं। याकूब का 5 अध्याय 7-5 वचन 19 और 20 में लिखा है,
मेरे भाइयों, यदि आप लोगों में कोई सच्चे मार्ग से भटके और कोई दूसरा उसे वापस ले आए, तो ये समझे कि जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता है, वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता है और बहुत सारे पाप ढाक देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हम और आप जिम्मेदारी है, कलीसिया की जिम्मेदारी है, पुरुषों का जिम्मेदारी है, धर्म बहनों का जिम्मेदारी है, माता पिता का, जो बड़े समझदार हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो भटक रहा है उसे सुधारना अनिवार्य है। अगर विश्वास में भटक रहे हैं या उनका आचरण गलत है या प्रार्थनामय जीवन नहीं जी रहे हैं, तो हम और आपको प्रभु आदेश देता है कि उन्हें बचाना है। उन्हें बचाते हुए उनका मार्ग को सही मार्ग में डालते हुए उन्हें प्रभु के राज में लाना है, ताकि उनकी आत्मा प्रभु के राज में वास कर सके। तो परिवार में भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो वेदना से गुजरते हैं क्योंकि उन्हें कोई सहायता नहीं कर रहा है, उनके बच्चों को सही दिशा नहीं दिखा रहे हैं, कोई उनके बच्चों को या उनके सेवा के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये गलत है। हम जहाँ जैसे ही लगे कि यहाँ पे जरूरत है, तो जो आत्मिक रूप से भरे हुए परिवार है, सदस्य है, धर्म बहन है, पुरोहित है, ये सब आगे बढ़कर ऐसे परिवार में जाकर प्रार्थना करना चाहिए, काउंसलिंग देना चाहिए, परामर्श देना चाहिए, ताकि वो परिवार बच जाए, ताकि वो बच्चे बच जाएं और प्रभु के राज में रह सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए, आज उसका आखिरी वचन क्या कहता है कि तो ये समझे कि जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता है, वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता है और बहुत से पाप ढाक देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम और आप आज एक दूसरे के ब्लेसिंग बनकर प्रभु के राज में रहते हुए दूसरों की सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार करें और विशेष प्रार्थना में जुड़ते हुए बहुत सारे प्रार्थनाएं दुखी लोग, वे बीमार से, कोविड-19 से और कैंसर से, HIV से, और कितने हृदय रोगी हैं, डायबिटीज है, कितने ऐसे चरम रोगी हैं और बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो जिनकी दुख देखकर हमारा जी भी घबरा जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम सब एकजुट हो जाएं, प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं और प्रभु को याचना करें कि प्रभु इन सब लोगों को बचा ले, इन सब बच्चों को बचा ले, इन सब माता पिता को बचा ले और उन्हें स्वस्थ लाभ दें, स्वस्थ लाभ देकर, चंगाई देकर उन्हें एक अच्छा जीवन दे। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार दिया गया है। तो प्रभु आपका अधिकार है इन सब को बचाने के लिए, इन सबको नवजीवन देने के लिए और इनके जो डर है उसे दूर करने के लिए और उन्हें स्वस्थ करते हुए उनके पारिवारिक जीवन में आशीष और आनंद से भरते हुए आप उन्हें संभाल लीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज हम प्रियंका के ग्रैंडफादर के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका निधन आज सुबह हुआ है, नोएल टाइटस, उनका ग्रैंडफादर। इनके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें कि ये पिता और उनके घर में बहुत आशीष से जीवन जीते हुए उन सब परिवार के सदस्यों के लिए एक
एक आशीष का स्रोत बना रहा और आज वो प्रभु के सामने उपस्थित है। तो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने अवश्य ही वो अपने स्वर्ग राज में स्वर्गदूतों के संगति में, संतों की संगति में उन्हें जोड़ेंगे और वो उनके साथ जुड़कर प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस। और उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये दुख को इस दुख को संभालने के लिए और शक्ति दे प्रभु, ताकि वो प्रभु की ओर अभिमुख रहें और प्रभु को धन्यवाद दे और प्रार्थनामय जीवन बिता सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। आज हम उन सब व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे ग्रुप में डाला गया है। रूबी 17 साल की बेटी जो पैनक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित है, और मिसेस रेखा माधवी जो ओवरी कैंसर से 4th स्टेज में है, और मिस्टर आशीष और प्रतिभा कोविड-19, सुजान पाई एंजल कोविड-19 से ग्रस्त है, जूली की आंटी का सन इन लॉ सिडनी में जो है वो भी बीमार है। तो प्रभु इन सब को, प्रभु इनके द्वारा जितने लोग कैंसर पीड़ित हैं, कोविड-19 ग्रस्त है, कोरोना वायरस अफेक्टेड है या और कोई जो बीमारी है उनसे है, तो प्रभु पिता परमेश्वर आपका विशेष आशीष उतरने दीजिए प्रभु, आपका विशेष आशीष उतरने दीजिए प्रभु। प्रभु आपने अपना लहू बहाया प्रभु इन सब को बचाने के लिए, प्रभु इन सब को बचाकर एक स्वच्छ दान देने के लिए प्रभु आप इन सब को बचाते हुए इन सब को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर आपका हाथ इन्हें स्पर्श करने दीजिए प्रभु। जिस तरह वचन 52 इज़ाई का ग्रंथ में वचन 5 कह रहा है, हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया, जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ओ पिता परमेश्वर, इस वचन की योग्यता से जितने लोग प्रार्थना की मांग की है प्रभु, और उन सब को प्रभु आपने चंगाई दे दिया है प्रभु, आपने पारिवारिक आशीष बरसा दिया है प्रभु, आपने सब प्रकार का जो आशीष चाहते हैं इस क्षण प्रभु हमारे प्रेयर ऑनलाइन में प्रभु, उन सब को आपने आशीष से भर दिया है प्रभु। वो पिता परमेश्वर तेरा दया बना रहे प्रभु। हम उस माँ के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन्होंने 4 बच्चों का जन्म दिया प्रभु। वो पिता परमेश्वर तेरी आशीष, तेरे अद्भुत कार्य आपने प्रकट किया प्रभु। प्रभु आपके हाथ में सब सामर्थ और शक्ति है प्रभु। आपका पवित्र आत्मा उतरने दीजिए प्रभु, इन सब लोगों को छू लीजिए प्रभु, इन सब बीमार व्यक्तियों को, माता पिता भाई बहनों को, बच्चों को, सबको छू लीजिए प्रभु। तेरा पवित्र लहू बहा दीजिए प्रभु, ताकि ये सब आपके आशीष को पाकर प्रभु आपके राज में अभिमुख हो सके प्रभु, और आपको धन्यवाद दे सके प्रभु, आपकी साक्षी बन सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। ओ पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जो शांति का घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश देता है और सिय्योन से कहता है तेरा ईश्वर राज करता है, इस प्रकार तू शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने रमणीय है। ओ पिता परमेश्वर, हमारे ऑनलाइन प्रेयर मिनिस्ट्री में, होली स्पिरिट मिनिस्ट्री से जितने मेंबर जुड़े हैं प्रभु, आप इन सबको जब चुन लीजिए प्रभु, इन सब का अभिषेक कर दीजिए प्रभु पवित्र आत्मा से, ताकि ये सब पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु वचन की घोषणा कर सके प्रभु, वचन की घोषणा करते हुए लोगों को आपके राज में ला सके प्रभु। पिता परमेश्वर, इन सबको चुनते हुए प्रभु, इनके सब मकसदों को पूरा करते हुए प्रभु, इन्हें
आपके राज में रखे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन आशीष वचन प्रभु, वो कहता है प्रभु कि आपकी आत्मा जब हम सब पर छाया रहता है प्रभु, हम आपके वचनों का घोषणा कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि आपने लूका अध्याय 18 में कहा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ओ पिता परमेश्वर, मैं घोषित करती हूँ प्रभु, आपका अनुग्रह का वर्ष है प्रभु, ये 2020 आपका अनुग्रह का वर्ष है प्रभु, आशीष से भरा हुआ वर्ष है प्रभु, मुक्ति दिलाने वाला ये वर्ष है प्रभु, चंगाई से भरा हुआ ये वर्ष है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आशीष से भरपूर भरा हुआ वर्ष है प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। जिन लोगों के जो प्रार्थनाएं अभी तक पूरी नहीं है प्रभु, हम सब आपकी ओर अभिमुख होते हुए प्रभु आपको पुकारते हैं प्रभु, वो सब प्रार्थनाओं को उत्तर दे प्रभु, ताकि वो सब पवित्र आत्मा से भरकर आपको धन्यवाद दे सके प्रभु, आपकी राज में रहते हुए आपके नाम का बखान कर सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। माँ मरिया को धन्यवाद देते जो हमारे मध्यस्थ करते हुए प्रभु यीशु से बड़े बड़े आशीष हम सबको दिलाया है, विश्वास के साथ धन्यवाद देते हैं माँ मरिया। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। और जिन्होंने अभी इस क्षण जो प्रार्थनाएं उमड़ रही है प्रभु, जिनके हृदय में मन में जो जो प्रार्थनाएं प्रभु, उन सब की प्रार्थनाओं का आपने उत्तर दे दिया है प्रभु, विश्वास करते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord everybody.